एक क्वेश्चन बना था इसके ऊपर कि सबसे हायर थिंकिंग किसकी होती है। हायर जो थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो किस लेवल ऑफ टीचिंग में होती है, वो होती है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में। ये भी क्वेश्चन बना था। तो इसमें से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। मेमोरी लेवल जो है वो किसने दिया था, वो दिया था हर्बर्ट ने दिया था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था हर्बर्ट ने। कई बार मैच द फॉलोइंग आते हैं, उसके अंदर आता है कि मैच कीजिए कि मेमोरी लेवल किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया था और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल जो हमारा वो दिया था हर्बर्ट ने। और इसमें क्या करते हैं, मेमोरी का क्या मतलब होता है, किसी चीज को याद करना, रिटेन करना। ये प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन जो होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी हमें कब याद कराया जाता है, जब हम छोटे होते हैं। मैं ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। वैसे हमारी हायर लेवल जो टीचिंग होती है, हायर एजुकेशन होती है, उसमें भी यही चलता है। मेमोरी लेवल क्या होता है, रिटेन करना, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करना। इसमें रोट जो हमारा प्रोसेस है, रोट लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एग्ज़ाम जो होते हैं वो या तो हमारा रिटन होता है या फिर वर्बल होता है या फिर ऐसे टाइप में होता है। इसके अंदर हमारा रोट प्रोसेस, रिटेनिंग, मेमोराइजेशन, इन पे फोकस किया जाता है। और टीचिंग जो होती है वो टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता। जो लर्नर्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, टीचर्स के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने तीन चीजें बताई हैं। इसके अंदर क्या होता है, नंबर एक, मेमोरी लेवल फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले लेवल ऑफ टीचिंग में नंबर एक पे आता है मेमोरी लेवल। नंबर दो, ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने दिया था, ये हर्बर्ट ने दिया था। नंबर तीन, ये क्या है, मेमोरी लेवल जो होता है हमें याद करने पे, रिटेन रिटेन करने पे, चीज़ें, मेमोराइजेशन, इन सब पे काम करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, हम जब भी स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, है ना। तो वो जब एप्पल को देखता है तो खुद ही बोलना स्टार्ट कर देता है, उसको एकदम से याद आ जाता है कि ए फॉर एप्पल, ठीक है। ऐसे होता है, ये हमें याद कराते हैं हम चीज़ों को कि ये है, इसके साथ इसको रिलेट करके दिखाते हैं चीज़ों को। और टीचर जो होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट मेन रोल प्ले करता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं। आप ये चीज़ याद रखें। नंबर दो, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग का मतलब से आप समझ गए होंगे कि हम चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो दिया था मॉरिसन ने। ये भी याद रखने की बात है, ये किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नंबर दो, जब भी हमारे जो है, जब भी हम कोई काम करते हैं इसमें, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स से हम चीज़ों को याद करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल से हम चीज़ों को रिलेट करके देखते हैं, उनको याद करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं। हम यहाँ पे मास्टरी लेवल पे आ जाते हैं। जैसे कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या होता है, हमारा मास्टरी लेवल होता है। हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तभी तो हमें समझ में आता है, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इसके अंदर भी टीचर्स का मेन रोल होता है, सब्जेक्ट का मेन रोल होता है, और जो लर्नर्स होते हैं वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं टीचर्स और सब्जेक्ट के ऊपर। तो नंबर एक, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था। नंबर दो, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपना अंडरस्टैंडिंग को बनाते हैं। नंबर तीन, टीचर्स और सब्जेक्ट पे हम डिपेंडेंट होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं वो टीचर्स और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट वन होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने। रिफ्लेक्टिव जो लेवल है वो हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है। जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। पीएचडी का एग्जांपल ले लेते हैं। जो पीएचडी परसुइंग बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनको एक गाइड मिला होता है। गाइड सिर्फ उनको डायरेक्शंस दिखाता है, काम सारा पीएचडी स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसके अंदर जो
टीचर है और सब्जेक्ट है वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, और जो लर्नर्स हैं वो इस प्राइमरी लेवल पे आ जाते हैं, उनका प्राइमरी रोल होता है, उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है। इसके अंदर जो हमारी थिंकिंग है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है, बहुत ही हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है। हमें हर एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये हंट ने दिया था, और ये सबसे हायर लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको लेवल ऑफ टीचिंग्स बताए हैं। स्टार्टिंग से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल दिया था हार्वर्ड ने, और इसके अंदर मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया जाता है। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था हमारा मॉरिसन ने, और इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को समझते हैं और उनको रिलेट करके देखते हैं। नंबर 3 रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने, और इसके अंदर जो हमारी थिंकिंग है वो बहुत हायर हो जाती है, टीचर का सेकेंडरी रोल होता है, और हम क्रिटिकली हर एक चीज़ को इवेलुएट करते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत बार रिपीट होते हैं, और जो हमारे वाला एग्जाम आया था उसके अंदर इसी में से 3 क्वेश्चन बने हुए थे। 2 क्वेश्चंस तो हमारे उसमें फर्स्ट पेपर में आए थे, और एक जो आया था वो सेकंड पेपर में भी आया था। तो अभी ऐसा रहा नहीं है कि ये हमारा सब्जेक्ट है सेकंड का तो इसी में से आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड से दोनों से दे देते हैं क्वेश्चन, किसी में भी। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। क्या नेचर होता है टीचिंग में, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टीचिंग की। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो टीचिंग है वो हमारी साइंस है। साइंस क्यों बोलते हैं टीचिंग को, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो सिस्टमेटिक लॉजिकल प्लान्ड वे में काम करते हैं, तभी हमारा साइंस बनती है। तो जो हमारा टीचर होता है उसके पास पहले से ही एक प्लान, सारा कुछ प्लान होता है, प्री प्लान सब कुछ मिलता है उनको। वो खुद भी प्लान करते हैं कि हमें साथ